सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडे अष्टाविंशः सर्गः। 28वें सर्ग में श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहाँ चलने से मना करने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज इस कथा को सुनने की कृपा करें। सएवं ब्रुवतीं सीतां धर्माज्ञां धर्मवत्सला ननेतुं कुरुते बुद्धिं मने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले कि सीते महाकुलीनाशि धर्मे च निरता सदा यह चरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसा सुखम सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले बने दोषा हि बहो वशतस्तान निबोध में। अरे सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। हे सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ सो मुझसे सुनो। कि सीते विमुच्यता मेघा वनवास कृता मयि मति बहुदोषम ही कांतारम वन मित्यभिधीयते। हे सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हिते बोध्या खलु वचो मयि तदभिधीयते सदा सुखम न जानामि दुःखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुखी ही मिला करता है। गिरि निर्झर संभूता गिरि निर्धरिवासिनां सिंहानां निनधा दुःखा श्रोतुम दुःखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्दों को सुन करके उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीड्यमानाश्च विश्रब्धा मत्तः शून्ये तथा मृगा दृष्ट्वा समविवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। अरे सीते, शून्य वन में निर्भय होकर के क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राह सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तरा मत्तैरपगजै नित्यमतो दुःखतरं वनम। वन में जो नदियाँ होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना कठिन होता है। इसके सिवा वन में मत वाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इन सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णा कृकवाकूपनादिता निरपाश्व दुःखाश्चो मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं, वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। शुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नाशु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद् दुःखमतो वनम। अहोरात्रं च संतोषः
कर्तव्यो नियतात्मना फलै वृक्षापतितैः सीते दुःखमतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। हे सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो बलकलांबर धारणम। हे मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और बलकल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्राभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरतां नियमेनैव तस्माद् दुःखतरं वनम्। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः अर्घ्येण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्। हे सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषस्तेन मैथिली यथा हरै वनचरै सीते दुःखमतो वनम्। अरे मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतिवातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्च बहुवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथिते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम्। नदी नीलयनः सर्पा नदी कुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पंथान् मतो दुःखतरं वनम्। हे वामनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते हो, नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं। ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिका कीटा दंसाच मस्कै सह बाधन्ते नित्यम अबिले सर्वं दुःखमतो वनम्। अरे अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमाः कंटकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनी वने व्याकुल शाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्। हे भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। काय क्लेशाश्च बहुवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वस्तु दुःखमेव सदा वनम्। क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपस्ये मतिः न भेतव्यं न च भेतव्ये दुःखम नित्यमतो वनम्। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है
और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुखी दुख है। तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव विमृशन्यो पश्यामि बहुदोषकरं वनं। वनं तु नेतुं न कृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकार तं ततो ब्रवीद राममिदं सुदुःखिता। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी इस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार कहने लगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे एकविंशः सर्गः नमः। अथ एकोनत्रिंशः सर्गः। 29वें सर्ग में सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वन गमन का औचित्य बताने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने की कृपा करें। एतत् वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता श्रुमुखी मंदमिदं वचनमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी की बात सुन करके सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी कि त्वया कीर्तिता दोषा बने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। मृगा सिंहा गजाश्चैव शार्दूला सर्वास्तथा चमरा सिमराश्चैव ये चान्ये वनचारण अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते भवरागतौ राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तौ सर्वे हि बिभ्यति। हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, सरव, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। तुया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे रामो त्यक्तव्यम हि जीवितम। हे श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। नहि मां त्वत्समीपस्थमपि शक्रोऽपि राघवो श्रृणामीश्वरासक्तः प्रदर्शयितुमोजिषा। पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुं काममेवं विधं रामो त्वया मम निदर्शितम्। हे रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। हे श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं बच रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। यथापि च महाप्राज्ञो ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। हे महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, फिर भी अपने पिता के घर पर रहते समय में ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षणेभ्यो द्विजातेभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबलो। हे महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समयः किलो
सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा। हे प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता, अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान भवतु द्विजा। ऐसा होने से मैं उन भाग्य के विधान को भोग लूँगी, उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किलो प्राप्यन्ते नियतं वीरो पुरुषैर्कृतात्मभिः। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हैं। कन्या च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया भिक्षुण्यः संवृत्ताया मम मातुर्यः घृतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति प्रायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपनी वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी कि प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वश वनवासस्य काञ्चितं ईशय त्वया। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या ही रोचते। हे प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। हे रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने सूरवीर वनवासी पति सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन प्रेम भावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा भर्तारमनुगच्छन्ति भर्ता ही परदैवतम। हे शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता होता है। प्रेत्य भावे ही कल्याण संगमो में सदा त्वया श्रुते ही श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनां। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है कि हि लोके च पुत्रभिर्या स्त्री यस्य महाबलो अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेणो प्रेत्य भावे पितस्य सा। हे महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवं अस्मात् स्वकाम नारीं सुव्रतां ही पतिव्रतां न विरोचय से नेतुम तुम माम के नेतुना। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां क्षमां सुख दुःखयो नेतुमर्हसि काकुत्सो समान सुख दुःखिनीं। हे ककुत्स कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी। हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी, अतः आप अवश्य मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि
विषमग्निं जलं बाहम् आस्थास्ये मृत्युकारणात् एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहुस्तं नेतुं विजनं वनम्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूँगी अथवा जल में डूब जाऊँगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थीं, फिर भी महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। केव मुक्ता तुषा चिंताम मैथिली समुपागता स्नापयन्ती युगाम अगाम शुनैः अश्रुभिर्नयनमुच्युतैः चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान् क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्सो बहु शान्तियतो। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगीं। उस समय विदेही नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख करके मन को वश में रखने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति के बातें कह करके समझाया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 39 सर्गाः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।